एवं मन्युमयी मूर्तिं कृतान्तम् इव विभृतं प्रणता प्राञ्जलि प्राह मही संजात वेपथुः। ठीक है, तो ये जो है भूमि देवी की महाराजा पृथु के प्रति प्रार्थना है। ठीक है, ये है आज का टाइटल। ठीक है, शीर्षक। एवं मन्युमयी मूर्तिं कृतान्तम् इव विभृतं प्रणता प्राञ्जलि प्राह मही संजात वेपथुः। एवं इस प्रकार मन्युमयी अत्यधिक क्रुद्ध मूर्तिं रूपकृत अंतम साक्षात काल मृत्यु यमराज इव सद्यस विव्रतम से युग प्रणता शरणागत प्रांजलि हाथ जोड़े प्राह कहा मही पृथ्वी ने संजात उत्पन्न बेपतु कंपन। इस समय पृथु महाराज ठीक यमराज जैसे बन गए और उनका सारा सारा शरीर अत्यंत क्रोधित प्रतीत होने लगा। लग रहा था बहुत क्रोध आ गया है यमराज के जैसे। दूसरे शब्दों में वे कैसे लग रहे थे? बहुत क्रोधित लग रहे थे। लग रहा था साक्षात क्रोध आ गए। उनके शब्द सुनकर भूमि कांपने लगी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना कहने लगी। भगवान जो है, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, भगवान दुष्टों के लिए साक्षात काल तथा भक्तों के लिए परम प्रिय भगवान रहते हैं। मृत्यु के रूप में आते हैं दुष्टों के लिए, भक्तों के लिए भगवान। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश् चाहम, मैं सबको निगल लेने वाली मृत्यु हूं। मृत्यु सब कुछ छीन लेती है आदमी से। सर्वस्व चाहम सर्वहरश्च अहम, जो सर्वहरश्च अहम, सब कुछ छीन लेने वाला मृत्यु मैं हूं। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं, जो सब कुछ छीन लेती है। मौत जब आती है तो सब छीन जाता है, सब छूट जाता है कि नहीं? सही बात है। जब मौत आती है तो सब छूट जाता है। तो भगवान कह रहे वो मौत जो सब कुछ आपके हाथ से छीन लेती है ना, वो मौत मैं हूं। और ऐसा किसके साथ होता है? दुष्टों के साथ होता है। भक्तों के साथ तो भगवान स्वयं भगवान के रूप में आते हैं और उसको अपने धाम लेके जाते हैं प्रेम से। ध्रुव महाराज की कथा में आपने सुना, भगवान ने अपने दूतों को भेजा और बड़े आदर सम्मान के साथ विमान में बिठा के लेके गए। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको निगल लेने वाली मृत्यु हूं। तो जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, उनको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान जो है मृत्यु के रूप में तो आएंगे। श्रद्धा विहीन, बिना श्रद्धा वालों, जिनको भगवान में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग भगवान के प्राकट्य को चुनौती देते हैं, भगवान है क्या, मैं बताओ, दिखाओ कहाँ है, तो उन सब के लिए भगवान उनके सामने कैसे आ जाते हैं? एकदम काल मृत्यु बन के आ जाते हैं। उदाहरण कैसा दिए हैं? हिरण्यकश्यपु ने भगवान की सत्ता को चुनौती दी तो उसको क्या मिला? हिरण्यकश्यपु ने कहा दिखाओ भगवान है, दिखाओ कहाँ है, अगर तुम्हारे भगवान है तो दिखाओ। तो जब अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे होता है। तो नरसिंह देव आ गए उसको बोले भगवान दिखाओ दिखाओ दिखाओ, भगवान दिखाओ। भगवान दिख गए, नरसिंह में भगवान आ गए और उसका काम तमाम कर दिया। देखते देखते हिरण्यकश्यपु का काम तमाम कर दिया नरसिंह भगवान ने। इसी प्रकार पृथ्वी ने, भूमि ने महाराजा पृथु को अपने सामने कैसे देखा कि इतना गुस्सा हो रहा था, पृथु महाराज में गुस्सा आ रहा था कि पृथ्वी को लगा कि ये कहीं काल ही तो नहीं है, मार ही डालेंगे। तो जब इस तरीके से देखा, बिल्कुल मृत्यु जैसे, यमराज जैसे, या क्रोध खुद मूर्ति बन के आ गया, तो भूमि कांपने लगी।
भगवान की सत्ता को किसी भी परिस्थिति में कोई चुनौती नहीं दे सकता, है कि नहीं? कोई भी भगवान को नहीं चुनौती दे सकता है। तो अच्छी बात यही होगी कि उनकी शरण ले ली जाए और सदैव जो है भगवान से, भगवान के संरक्षण में रहा जाए। ओके, तो वो डर गई बिल्कुल पृथु को देख के, ये तो खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो वो अब वो प्रार्थना करने वाली हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। तस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानान्तन्वे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवे निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये। ओके, धरा पृथ्वी उवाचा बोली, नमः मैं नमस्कार करती हूँ परस्मै सत्व को, पुरुषाय पुरुष को, माया माया से विन्यस्त विस्तारित नाना अनेक तन्वे जिसके रूप गुण आत्मने तीनों गुणों के स्रोत को, नमः नमस्कार करती हूँ स्वरूप वास्तविक रूप का अनुभवेन समझकर निर्धुता प्रभावित द्रव्य पदार्थ क्रिया कर्म कारक कर्ता विभ्रम मोह उर्मये भवसागर की तरंगे। क्या कह रहे हैं? भूमि ने कहा, वो प्रार्थना कर रही कि हे भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी माया के द्वारा तीनों गुणों, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से स्वयं को नाना रूपों तथा योनियों में विस्तारित कर रहा है। अन्य कुछ स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं। और लोग तो कंट्रोल में होंगे, पर आप हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक सृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते। ठीक है, जो विभिन्न भौतिक अन्योन्य क्रियाओं से प्रभावित है, फलता आप भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते हैं। तो जब राजा पृथु ने राज्य आदेश सुनाया तो पृथ्वी समझ गई कि राजा भगवान का साक्षात शक्त्यावेश अवतार हैं। फलस्वरूप राजा भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानता है, भगवान अवतार है, इसलिए पृथ्वी उनको धोखा नहीं दे सकती थी। ठीक है, राजा तो पृथु शक्त्यावेश अवतार है, भगवान के अवतार है, तो भूमि उनको गोली नहीं दे सकती। ठीक है, पृथ्वी पर आरोप लगाया गया था, क्या आरोप लगाया था? कि वो जड़ी बूटियां तथा अन्नों के बीजों को छिपाए हुए है। अतः वो ये बताने जा रही थी कि उन्हें किस तरीके से फिर से पैदा किया जाए, कैसे प्रकट करें दोबारा। तो भूमि को पता था कि राजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा है उनके ऊपर, और अब उनको ऐसे लग रहा था कि जब तक राजा के गुस्सा को, क्रोध को शांत नहीं कर लेंगी, तब तक उनके सामने कोई भी सकारात्मक कार्यक्रम रख पाना असंभव था। पहले गुस्सा को ठंडा करो, फिर कुछ आगे बात होगी। तो पहले राजा के गुस्सा को कम करने का प्रयास कर रही है, इसलिए प्रारंभ में विनीत भाव से वह अपने आप को भगवान के शरीर के अंश रूप में प्रस्तुत करती हैं। अतः वह निवेदन करती हैं, कौन? भूमि। क्या निवेदन कर रही है? कि भौतिक जगत में जितने भी दैहिक रूप प्रकट होते हैं वे विराट शरीर के अंश हैं। ये कहा जाता है कि अधोलोक भगवान के पांव के अंश हैं, जो नीचे के लोक हैं, जो विराट रूप है पूरा, सभी कुछ भगवान के रूप में आता है। तो जो नीचे के जो लोग हैं वो भगवान के पांव हैं और उच्चतर लोग उनके सिर हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति से करते हैं, किंतु एक प्रकार से ये बहिरंगा शक्ति उनसे भिन्न है। किंतु साथ ही भगवान बहिरंगा शक्ति में प्रकट नहीं होते, बल्कि वे सदैव आत्म शक्ति में स्थित होते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मया अध्यक्षेन प्रकृति। भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान प्रकृति के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है। इसलिए भगवान बहिरंगा शक्ति से अनासक्त नहीं है। इस श्लोक में उन्हें गुण आत्मा कहकर संबोधित किया गया है।
जिसका अर्थ है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का स्रोत। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, निर्गुणम गुण भोक्तृच, बहिरंगा शक्ति से अनासक्त रहकर भी भगवान उसके स्वामी हैं। इस प्रसंग में भगवान चैतन्य के दर्शन को सरलता पूर्वक समझा जा सकता है कि भगवान एक ही समय अपनी सृष्टि के साथ एक हैं तथा भिन्न भी हैं। अचिंत भेदाभेद तत्व इसी को कहते हैं। पृथ्वी कहती है कि यद्यपि भगवान बहिरंगा शक्ति से आसक्त हैं तो भी वे निर्धूत हैं। वे बहिरंगा शक्ति से कर्मों से सर्वथा मुक्त हैं। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। और इस श्लोक में कहा गया स्वरूप अनुभवेन, भगवान सदैव अपनी अंतरंग शक्ति में स्थित रहते हैं, फिर भी उन्हें बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों का पूरा ज्ञान रहता है। जिस प्रकार उनका भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भौतिक शरीर से आसक्त हुए बिना भगवान की सेवा करता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त भगवान की भक्ति में लगा रहता है हमेशा, वो अपनी भौतिक स्थिति की परवाह ना करके सदैव मुक्त रहता है। यदि एक भक्त दिव्य बना रह सकता है तो फिर श्री भगवान के लिए सर्वथा संभव है कि बहिरंगा शक्ति से आसक्त हुए बिना अंतरंगा शक्ति में बने रहें। इस स्थिति को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार भक्त अपनी भौतिक देह से मोहग्रस्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत की बहिरंगा शक्ति से कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। भक्त के लिए भौतिक शरीर कभी व्यवधान नहीं बनता, यद्यपि यह शरीर प्राकृतिक शरीर में स्थित रहता है जो अनेक भौतिक परिस्थितियों से संचालित है। जैसे शरीर के भीतर 5 प्रकार की वायु है, अनेक अंग हैं, हाथ, पांव, जीभ, लिंग, गुदा इत्यादि, और ये सब अलग अलग ढंग से काम करते हैं। आत्मा अर्थात जीवात्मा जो कि अपनी स्थिति से परिचित होता है निरंतर, माने कि जिसे पता है कि वो शरीर नहीं है, शरीर के अंदर है, वो व्यक्ति निरंतर 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 माने बिना रुके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के कीर्तन में हमेशा लगा रहता है। उसका शारीरिक कार्यों से कोई मतलब नहीं रहता। यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत से संबंधित हैं, किंतु वे सदैव आत्म शक्ति में स्थित रहते हैं और भौतिक जगत के कार्यों से अनासक्त बने रहते हैं। जहाँ तक भौतिक शरीर का प्रश्न है, उसमें 6 प्रकार की तरंगें या लक्षणिक भौतिक अवस्थाएं हैं। जो भौतिक शरीर है हमारा, इसमें 6 तरह की चीजें जरूर हैं। क्या है वो? भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढ़ापा और मृत्यु। 6 चीजें, ठीक है। मुक्त जीव कभी इन 6 चीजों से कोई प्रयोजन नहीं रखता। भगवान समस्त शक्तियों के सर्वशक्तिमान स्वामी होने के कारण बहिरंगा शक्ति से कुछ संबंध रखते हैं, किंतु वे भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति की प्रतिक्रियाओं से सदैव स्वतंत्र रहते हैं। थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। भगवान की हैं 3 शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। इसको बार बार मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पर अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो भगवान जो कुछ करते हैं वो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा करते हैं, और बहिरंगा शक्ति के द्वारा, बहिरंगा शक्ति यानी कि माया को भगवान ने भौतिक जगत चलाने का डिपार्टमेंट दिया है। तो जो लोग भगवान से विरोध में हैं, वो इस भौतिक जगत में आ चुके हैं। माया उनको कंट्रोल करती है। कभी कभी भगवान भी यहाँ आते हैं। जैसे जो लोग सरकार के खिलाफ काम करते हैं उनको जेल में रख देते हैं, और जेल में देखभाल करने के लिए जेलर को भी रख देते हैं, कुछ पुलिस वाले रहते हैं, सब रहता है। कभी कभी प्रधानमंत्री भी जेल के अंदर देखने जा सकता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो 2-4 घंटे के लिए प्रधानमंत्री जेल के अंदर आता है, तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री अब जेल के सारे नियम उसको पालन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जेल का जो कंट्रोलर है, जेल को कौन चलाता है? जेलर चलाता है। जेलर को कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाता है। तो प्रधानमंत्री थोड़ी जेलर के अंदर आ जाएगा, वो तो आया है देखने की सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
में चला जाएगा। वो जो प्रधानमंत्री जब जेल के अंदर देखने आता है तो उसके ऊपर जेल के नियम नहीं चलते, ठीक है। वो चाहे तो कहीं भी बैठ सकता है, चाहे तो कोई सा भी गेट खुलवा सकता है, कोई सा भी गेट बंद करवा सकता है, कोई सा भी खाना मंगवा सकता है, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि भैया ये जेल है, यहाँ के नियम ये हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं है। इस तरीके से भगवान जब इस संसार में आते हैं तो भगवान इस संसार के नियमों से बंधे नहीं होते, है ना। जैसे हमारा एक, मैंने कई बार इसको बताया, एक नियम है। क्या नियम है? कि हम मुंह से खाते हैं, ये नियम है। नाक से थोड़ी खा सकते हो आप। खा सकते कोई नाक से? ऐसे लिया आलू पराठा नाक में डाल दिया, है? खा सकते क्या? नहीं खा सकते। मुंह से खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं, आंख से देखते, सब नियम है प्रकृति के द्वारा बनाए हुए। ऐसा नहीं कि आज सुबह उठे आज तो मेरा मन कर रहा है कि आंखों के द्वारा खाएंगे, ऐसे नहीं चलता है। जो नियम बनाए प्रकृति ने, माया देवी ने, वही चलेंगे, ठीक है। लेकिन भगवान का इन नियमों से, जब भगवान यहाँ आएंगे तो वो इन नियमों में नहीं बंधे हैं। ये यहाँ समझाने की बात हो रही है कि भगवान इन नियमों में नहीं बंधे हैं। भगवान चाहे आंख से खाना है, खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, खा सकते हैं। हम लोग भोग लगा के आंख से तो खाते भगवान है। भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं। और हम तो 5 फीट होगी, किसी की लंबाई 6 फीट होगी, 7 फीट होगी, है। अब वो सोचे कि यार पंखा थोड़ा साफ करना है, थोड़ा लंबा हो जाता हूँ, थोड़ा अपने आप को खींच लो और पंखा साफ कर लो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? नियम है, प्रकृति में बंधे हैं हम लोग, 3 गुणों से बंधे हैं, है ना। लेकिन भगवान नहीं बंधे। भगवान चाहे कि मेरे को बड़ा होना है, हो जाएंगे। भगवान चाहे को छोटा होना है, हो जाएंगे, कुछ भी करो, क्योंकि भगवान दिव्य है। अब कोई सोचे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा सिर्फ भगवान ही नहीं, जो भगवान का शुद्ध भक्त बन चुका है उसके साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में 6 तरंगे साधारण हैं, ठीक है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु। भूख, प्यास, शोक और मोह। शोक माने बुरा लगना, धोना, मोह माने आसक्ति होना, और बुढ़ापा और मृत्यु। ये 6 चीजें जरूरी हैं, हर शरीर में होती हैं। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त बन चुका है वो इनसे ऊपर आ गया है। उसी कहते हैं दिव्य स्थिति, ट्रांसेंडेंटल। किसी ने एक बार पूछा था ट्रांसेंडेंटल का मीनिंग क्या होता है। ट्रांसेंडेंटल का मीनिंग होता है दिव्य, यानी कि वो इन प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर आ चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर आ चुका है, तो उसके ऊपर भूख का कोई असर नहीं पड़ता, उसके ऊपर प्यास का कोई असर नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा बहुत बढ़िया, एक प्रश्न आया है सारी चीज में बता दिया और मेन बात बताया नहीं तो क्या समझ में आएगा आप लोगों को, है ना। प्रश्न आया है कि बहिरंगा और अंतरंगा क्या होता है सारा कॉन्सेप्ट मैंने उसी के आधार पर बताया है, और वही नहीं पता तो फिर आगे क्या होगा तो बहिरंगा थोड़ा ये हिंदी के शब्द हैं, जनरली उतने पॉपुलर नहीं है तो लोग नहीं समझ पाते हैं। बहिरंगा शक्ति का मतलब होता है एक्सटर्नल एनर्जी, अंतरंगा शक्ति का होता है इंटरनल एनर्जी, है ना। तो इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे कि ऐसे समझ सकते, जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, तो वो उसका ऑफिस में जाएगा तो ऑफिस में उसका एक सेक्रेटरी होगा और वो उसका सब काम देखता होगा, है ना। वो अपनी सेक्रेटरी को बताएगा देखो आज यहाँ पे ये होना है, वहां ये होना है, ये करवा दो करवा दो, तो वो सब उसका सेक्रेटरी करता रहेगा, ठीक है। एक घर के अंदर उसकी वाइफ होगी जो घर के काम करेगी, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि है दोनों ही, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट ये है कि जो अंतरंगा है, जो इंटरनल है, वो भगवान के ज्यादा क्लोज है, जो एक्सटर्नल भगवान से दूर है, वो बाहर की चीजें देखती है, ठीक है। और जो तटस्थ है, मार्जिनल एनर्जी है, वो जीव है, हम लोग हैं। तो हम कभी इधर रहते कभी उधर रहते, ऐसा है, ठीक है।
तो जो भगवान के भक्त बन चुके हैं वो, वैसे हम सब लोग एक्सटर्नल एनर्जी यानी कि जो माया है, अंतरंगा माने आप ऐसे समझ लो, थोड़ा सीधा सीधा समझ लो, अंतरंगा माने राधा रानी, बहिरंगा माने माया दुर्गा, ठीक है, इतना समझ लो। तो साथ अब जीव है तटस्था बीच में, तो वो जनरली सब माया के कंट्रोल में है। तो जो भक्ति कर लेगा वो कहाँ चला जाएगा, राधा रानी कंट्रोल में चला जाएगा, ठीक है। भद्रा और सुभद्रा भी कहते हैं, ठीक है। भद्रा माने एक्सटर्नल और सुभद्रा माने इंटरनल, अंतरंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भक्त अंतरंगा शक्ति यानी कि राधा रानी की जो शेल्टर में चला गया है, उसके ऊपर ये शरीर की चीजें काम नहीं करती ज्यादातर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो व्यक्ति है वो भी शरीर की बंधनों में फंसा हुआ है, देखने में ऐसा लगेगा, लेकिन वो शुद्ध भक्त है, वो उन चीजों से ऊपर है, ठीक है। जैसे कि प्रथम स्कंद में भीष्म देव का उदाहरण आता है, तो भीष्म देव बाणों पर, तीरों पर लेटे हुए हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त है, तो उनको सब शरीर के वो कष्ट उनको नहीं फील हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बात तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के भक्त जैसे कि भीष्म देव, वो देखने में तो लगते हैं कि सांसारिक लोगों के जैसे जी रहे हैं, क्योंकि राजपाट कर रहे हैं और सब चीजों में लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा सब में लगे हैं, बाहर से लग रहा है कि बिल्कुल संसारी आदमी जैसे जी रहा है ना। लेकिन ऐसा शुद्ध भक्त बड़े बड़े साधुओं से, व्यास देव जैसे साधुओं से भी श्रेष्ठ है, और भीष्म देव तो 12 महाजनों में से एक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये समझना चाहिए कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो इन स्थितियों से, शरीर की चीजों से ऊपर रहते हैं, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण, अब देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पे मरने वाला है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भीष्म देव मरने की स्थिति में है, पूरे शरीर में बाण घुसे हुए हैं, तीर एरोज। वो स्थिति में आदमी जाओ उससे थोड़ा पूछो, भैया कोई कष्ट वस्त तो नहीं है, पानी वानी चाहिए, लेकिन आप जाके उससे फिलॉसफी पूछ रहे हो तो उसको तो अजीब लगेगा ना। लेकिन ये अजीब ही है, अजीब बात है। क्या अजीब बात है कि एक तो वो अब बाणों के ऊपर लेटे हुए, पूरे शरीर में बाण घुसे हुए हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में जाके कोई प्रश्नोत्तर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण वहां पे युधिष्ठिर को ले जाके प्रश्नोत्तर किए। क्यों किए? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि उनका जो शुद्ध भक्त है वो जो है ये मन और शरीर से ऊपर है, ओके। उसका शरीर बाहर से भले कटा हो, तीर घुसे हो, चोट लगी हो, बीमार हो, ठीक है, लेकिन वो अंदर से उन चीजों से परेशान नहीं होता है। ये भगवान सिद्ध करना चाहते थे कि जो शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा शरीर और मन से ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि उनको आध्यात्मिक शक्ति है, ठीक है। तो कैसे भी शरीर की स्थिति हो, चाहे बीमार हो, चाहे चोट लगी हो, चाहे भीष्म देव के जैसे पूरे शरीर में बाण घुसे हैं, पूरे शरीर में, पर वो व्यक्ति भगवान के बारे में प्रवचन कथा करने से कभी भी नहीं पीछे हटेगा, उसको कोई कष्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है। तो ये से हमको समझना चाहिए कि जो भक्त है, भक्त स्वयं एक भक्त शरीर की बंधनों से ऊपर उठ सकता है, भौतिक जगत के 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है एक भक्त, तो भगवान कैसे नहीं हो सकते? जब भक्त, जब कृष्ण भक्त इन दिव्य गुणों से ऊपर आ सकता है, इन भौतिक गुणों से ऊपर आ सकता है दिव्यता में, तो भगवान क्यों नहीं? भगवान तो वैसे ही दिव्य हैं, ठीक है, समझ में आएगा नहीं? तो कोई ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है हम दवाई ना खाएं? हम तो भक्त हैं, हम दवाई नहीं खाएंगे क्यों? अब तो भक्त है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कल एकादशी का इतना नियम बताया कि तबीयत खराब मत करो, दवा ववा लो भैया, पानी वानी पियो, लेकिन है ना। तो इसका ये ऐसे समझना चाहिए कि अपने आप की स्थिति हमें पता है, हम कितने बड़े भक्त हैं। तो जब हम उतने बड़े भक्त नहीं है तो उतने बड़े भक्त जैसा काम क्यों करें? जो तो बहुत शुद्ध भक्त बन गया है
वो तो बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। क्यों? उसको, उसको तो जरूरत भी नहीं है, उसको खूब कष्ट होता रहे भीष्म जैसे, तो उसको दर्द वर्द नहीं होता, वो शरीर से ऊपर आ चुका है। भाई नारियल, मैंने बताया नारियल का एग्जाम्पल होता है कि नहीं, नारियल का जो अंदर वाला जो बाहर निकल गया है तो ऐसे बचाओ तो बचता है, अंदर का जो गोला है। तो अब जब वो उससे अलग हो गया है, फिर आप बाहर के कवच को खूब पीटो, अंदर वाले को थोड़ी ना कुछ होने वाला है। समझ में आया नहीं? है कि नहीं? अंदर वाले को थोड़ी कुछ होने वाला है, लेकिन अगर चिपका हुआ है उस बाहर के कवच से, तो आप बाहर से तोड़ोगे तो अंदर वाला भी टूटेगा, अंदर वाले को भी कष्ट होगा। तो जो हम शरीर से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, हम शरीर के बंधन से अपने निज स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप में आ चुके हैं, तब हमको ये सब चीजें फर्क नहीं पड़ेंगी। उस समय पे हम बिना बीमारी में भी निर्जल व्रत रह सकते हैं हर परिस्थिति में। लेकिन अभी हम उस स्थिति में नहीं है, इसलिए हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, खाना पीना टाइम पे सब। क्यों? क्योंकि उस स्थिति पे जाने के लिए ये शरीर तो चाहिए है, इसलिए शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि वहां तक जाने के लिए शरीर चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटा शरीर को आप बिल्कुल ध्यान मत दो तो आप भक्ति कर लोगे। ये शरीर मिला है, यंत्र रूढ़ानी माया, ये मशीन मिली है कि इसका यूज करो और भक्ति में आगे बढ़ो। तो चूंकि ये भक्ति में, जैसे आपको एक गाड़ी दी गई है सरकार के द्वारा या ऑफिस के द्वारा कि इस गाड़ी का यूज करके ऑफिस आओ, तो गाड़ी को मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं? तब तो वो आपको ऑफिस तक पहुंचाएगी। इसी तरीके से कृष्ण तक पहुंचाने के लिए शरीर दिया है मनुष्य का, तो शरीर को अच्छे से मेंटेन रखो ताकि ये ज्यादा लंबे समय तक चले, ताकि भक्ति अच्छे से करे, है कि नहीं? इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए शरीर के साथ, क्योंकि इसमें दूसरा नहीं मिलने वाला है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं कि मार्केट में गए रिपेयर करा के आ गए, ठीक है? तो थोड़ा बहुत तो कर, जो है ध्यान रखना चाहिए शरीर का, क्योंकि ये शरीर मिला है ताकि हम भक्ति करें। वो शुद्ध स्थिति तक पहुंचने के लिए शरीर का होना बहुत जरूरी है। तो तब तक, जब तक हम उस शुद्ध स्थिति तक नहीं पहुंच जा रहे हैं, तब तक इस शरीर का ध्यान रखो। बाद में इसमें कुछ हो तो अपन को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तो पड़ता है, फर्क भी पड़ता है अभी, और वहां तक पहुंचे भी नहीं है, दोनों ही नुकसान है। ठीक है? तो इसलिए अगर हम शुद्ध स्थिति तक पहुंचे बिना ऐसा व्यवहार करेंगे कि हम तो शुद्ध हो गए हैं, तो हम डबल तरीके से मार खाएंगे। एक तो हमें कष्ट तो होंगे, हम ऊपर से थोड़ी दिखावा कर सकते हैं कि नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है, और मारे जा रहे हैं हमको, दर्द नहीं हो रहा है, ऐसे थोड़ी हम कर सकते हैं। कब तक करेंगे? बुखार आ रहा है, नहीं मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, मुझे दवा नहीं खानी है, ऐसे थोड़ी चलेगा। बुखार तो आ रहा है, सबको दिख रहा है है ना? तो इसलिए अब आप नहीं खाएंगे दवा, ध्यान नहीं रखेंगे, टाइम पे दवा नहीं खाएंगे, टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, तो क्या होगा? और बीमार होते जाएंगे। और बीमार होंगे तो पहला तो एक नुकसान ये हो रहा है कि बीमार हो रहे हैं, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। दूसरा नुकसान क्या हो रहा है? भक्ति नहीं कर पा रहे, माला नहीं कर पा रहे। अरे भैया बुखार है, माला नहीं, क्यों? कैसे करेंगे? बुखार है, चोट लग गई है, कुछ भी हो सकता है, माला नहीं हो पाएगी। तो डबल नुकसान है। इसलिए शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम अच्छे से शरीर का इंद्रिय भोग कर सकें, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि शरीर से भक्ति करेंगे ना, शरीर स्वस्थ रहेगा तो अच्छे से माला होगी, है ना? इसलिए करना है। इसलिए निर्जल एकादशी वाले दिन भी शरीर का ध्यान रखना है ताकि माला अच्छे से कर सके। नहीं तो अगर बीमार हो गए तो अगले 4-5 दिन गए, फिर नहीं हो पाएगी माला। एक बार व्यक्ति बीमार पड़ा तो 3-4 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है? तो भैया इसलिए अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है, शरीर का। इसलिए मैंने बताया था कि जो है आप निर्जल एकादशी पे रिस्क ना लें, और भीष्म देव वगैरह की से अपनी तुलना ना करें, क्योंकि भीष्म भीष्म है और हमें हमें बताया कि हमें कितनी भक्ति है, कितने अनर्थ हैं, कितने हमारे अंदर गलत विचार हैं। ठीक है? इसलिए हमको भीष्म देव जैसा, है ना, वो दिया गया है उदाहरण के हिसाब से कि हमें उस स्थिति तक पहुंचना है, हमारा आदर्श वो है। भीष्म देव का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? ताकि हम देख सकें कि वहां तक जाना है हमें। भीष्म देव के शरीर में पूरे में तीर घुसे हुए हैं, पर फिर भी कथा बोल रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम बोल रहे हैं, देखो प्रसन्न है, हंस रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं। ये स्थिति तक हमें पहुंचना है। हमारे प्रभुपाद जी अंतिम क्षण पे बेड पे लेटे हुए, अंतिम अंतिम क्षण, और भागवत बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन अनुवाद कर रहे हैं, भागवतम का श्लोक देख के अनुवाद कर रहे हैं। बिल्कुल अंतिम समय में, बिल्कुल अंतिम समय में भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। मृत्यु के समय में आदमी की खोपड़ी काम नहीं करती है ना? वो अनुवाद कर रहे थे। हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय जय प्रकाश स्वामी गुरु महाराज,
कितना उनके शरीर में बाहर से देखने में लगता है, कितना पूरा आधी शरीर पैरालिसिस हो गया था। डॉक्टर ने कहा ये तो कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर को एक बार नहीं 2 बार पूरा मेडिकल साइंस को फेल कर दिया। सबने कहा कुछ नहीं हो सकता, फिर भी ठीक हो गए। दोबारा से जब लीवर और किडनी दोनों का ऑपरेशन हुआ, नया लीवर नया किडनी लगाया गया, तब पूरे विश्व के डॉक्टर ने कह दिया भैया हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब किया तो सक्सेसफुल हो गया। और जितने लोगों का उस समय हुआ, 3 या 4 लोगों का, सबका फेल हो गया, खाली उनका सक्सेस हुआ। कोई कष्ट नहीं, पूरा संसार में घूमते हैं और प्रचार करते हैं और रोज क्लास देते हैं ऑनलाइन। ठीक है, कोई बाहर का शरीर का कोई कष्ट नहीं, क्योंकि ऊपर शुद्ध स्थिति में आ चुके हैं। तो ये हमारे आदर्श हैं, वहां तक पहुंचना है। लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, इसलिए हमें अपने शरीर का ध्यान देना है, प्रॉपर टाइम पे सोना है, प्रॉपर टाइम पे खाना है, दवा लेनी है, सब करना है, और व्रत वगैरह करने में भी ध्यान देना है। समझा रहे कि नहीं? ओके। अच्छा, आगे क्या है? तो एक ही श्लोक में इतना समय चला गया। ओके, आगे देखते हैं। अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एनाहमात्मयतनं विनिर्मिता धात्रा यतोऽयं गूढसर्गसङ्ग्रहः सा एव मां हन्तुम् उदायुधा स्वराट् नृपुस्थितो अन्यं शरणं कमाश्रये। ये न जिसके द्वारा अहम में आत्म आयतनम समस्त जीवात्माओं का आश्रय विनिर्मिता बनाया गया, धात्रा परमेश्वर द्वारा यथा कारण अयम यह गुण सर्ग संग्रह विभिन्न भौतिक तत्वों का मेल सा वह एवं निश्चय माम मुझको हंतुम मारने के लिए उदायुध